नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में तूरी टोला भट्टी मोहल्ला में बिन ब्याही युवती का प्रसव के दौरान हुई मौत एवं शिशु की खरीद बिक्री के मामले में 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी रीना हासदा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया था। जांच के बाद पाया गया कि महिला का प्रसव कराने वाली सहिया साधना साहू, सहिया चांदू चांपिया और शिशु को खरीदने वाली चांडिल की महिला गुड्डी गुप्ता ने जानबूझकर पूर्व नियोजित तरीके से युवती के जान के खतरे में डालकर गैर संस्थागत प्रसव कराया। इससे युवती की मृत्यु हो गई थी। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि मनोहरपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मनोहरपुर थाना अंतर्गत एक गैर संस्थागत प्रसव की बात प्रकाश में आई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया गया था। उक्त जांच दल के द्वारा जो अपनी अनुशंसा की गई है उसके आलोक में विधिवत जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राप्त आवेदन के आधार पर एक कांड अंकित किया गया है, जिसके अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड और मानव तस्करी एवं जे एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कांड अंकित करते हुए जो दोनों सहिया हैं उनको एवं जो एक अन्य स्त्री लेडी थी जिनके द्वारा बच्चे को खरीदने की बात प्रकाश में आई थी, उनको हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापन हेतु प्रेषित किया गया है। क्या लगता है सर, जिले में इस तरह क्या नया रैकेट शुरुआत हुई है क्या? ये कोई रैकेट की बात नहीं है, ये इस प्रकार उनका आपस में उनको ये जानकारी प्राप्त हुई थी और जिसके बाद ये इस प्रकार की घटना घटित हुई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दीनबंधु बोयपाई के नेतृत्व में पत्रकारों पर हो रहे अन्याय एवं ट्विटर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपमानित करने को लेकर मझगांव चौक में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। दीनबंधु बोयपाई ने न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के यहां छापे को सरकार की सोची समझी साजिश बताया। कहा कि बिहार में हुए वर्तमान जातीय जनगणना से बौखलाई भाजपा इस आंकड़े को मीडिया से दूर रखना चाहती है, इसलिए इस नकारात्मक कृत्य को अंजाम देकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार से सवाल पूछने पर मीडिया की छवि खराब करने की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मीडिया संस्थानों को मोदी समर्थक उद्योगपति खरीद चुके हैं, कुछ स्वतः आरएसएस का एजेंडा चलाने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण का अवतार के रूप में दिखाकर अपनी गंदी मानसिकता का परिचय करा रही है, जो किसी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को शोभा नहीं देता है। खास महल की जमीन को व्यवसायिक रूप में उपयोग करने वाले लीजधारियों को सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। खास महल की जमीन को व्यवसायिक हित में उपयोग कर रहे 265 लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अनुमंडल क्षेत्र में 1922 लीजधारी है, जिसमें अब तक करीब 700 लोगों का लीज नवीकरण हो गया है, जबकि करीब 1200 लोग लीज नवीकरण की प्रत्याशा में हैं, जिसमें करीब 265 लीजधारियों ने आवासीय परियोजना के लिए ली गई जमीन का उपयोग व्यवसायिक हित में कर रहे हैं। वैसे लीजधारी जिन्होंने जमीन का लीज आवासीय परियोजना के लिए लिया है और उसका उपयोग व्यवसायिक हित के लिए किया जा रहा है, उनके खिलाफ नोटिस भेजा जा रहा है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र बड़ाइक ने कहा कि जिन लोगों के द्वारा खास महल की जमीन आवासीय उपयोग के लिए लिया गया है और उस जमीन का व्यवसायिक हित में उपयोग किया जा रहा है, उनके खिलाफ लोक भूमि अधिनियम के तहत
कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई लीजधारी जमीन का उपयोग व्यवसायिक हित में करता है तो सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करके ही कर सकता है। हम जानते हैं कि चाईबासा का जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र अधिसंख्य के खासमहल भूमि है। और खासमहल भूमि का में जो मैनुअल के अनुसार कि यदि कोई भी व्यक्ति खासमहल भूमि के यूज करता है तो वो सक्षम पदाधिकारी द्वारा लीज लेने के पश्चात ही कर सकता है, या कोई खरीद बिक्री भी करता है तो वो एक सक्षम पदाधिकारी से अनुमति के बाद या सरकार के अनुमति के बाद ही खरीद बिक्री भी कर सकता है। या वो अपना आवासीय प्रयोजन है तो यदि किसी को लीज प्राप्त है और वो अपना व्यवसायिक प्रयोजन है तो उसका उपयोग करना चाहता है तो भी वो सक्षम पदाधिकारी या सरकार की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। अभी हम लोगों के साथ हमारे कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में इस तरह के बहुत सारे संज्ञान में आए थे कि बहुत सारे यहाँ के जो लोग हैं खासमहल में जो भूमि का आवासीय प्रयोजन में लेते हुए कहीं कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे भी केस हैं कि जहाँ हम लोग को पता चल रहा है कि जो आपस में अंतरण जो किया जा रहा है वो बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के किया जा रहा है। तो इस स्थिति में कमिश्नर साहब के द्वारा कड़ा निर्देश दिया गया है कि इन लोगों को चिन्हित करते हुए इन लोगों के ऊपर जो भी खासमहल मैनुअल के अनुसार या लोक भूमि अधिनियम के तहत जो भी कार्रवाई होती है उसको सख्ती से किया जाए। इसी के आलोक में भी हम लोगों ने अंचल से एक रिपोर्ट लिया था। तो अंचल के रिपोर्ट के अनुसार करीब 265 केस ऐसे हम लोगों को मिले हैं जो कि आवासीय प्रयोजन हेतु लिया गया था, परंतु उसका उपयोग उनके द्वारा कमर्शियल के रूप में किया जा रहा है। अगर आवासीय प्रयोजन को लेते हुए अगर कमर्शियल प्रयोग किया जाता है तो इसमें सरकार का जो 5% की सलामी जो अतिरिक्त देना पड़ता है वो ना देते हुए वो लोग कहीं ना कहीं सरकारी राशि का हानि कर रहे हैं। तो उन लोगों के विरोध में भी अभी हम लोग नोटिस निर्गत किए हुए हैं। यदि वो कमर्शियल नहीं करते तो उनके ऊपर जुर्माना करने के साथ साथ उनकी लीज को रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही जो अंतरण बिना सक्षम पदाधिकारी के किए हैं उनसे भी उनके विरोध में भी यदि वो सक्षम पदाधिकारी से अनुमति नहीं लेते हैं तो उनके विरोध में भी लोक भूमि अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए या तो उनको उस ज़मीन से हटा दिया जाएगा या तो फिर जिंदेपुर में जो लीज है उसको कैंसिल करते हुए किसी नए आदमी के साथ बंदोबस्त किया जा सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है जितने भी हमारे खासमहल लीजधारी जो भी व्यक्ति लिए हों यदि वो उल्लंघन कर रहे हैं तो उसको सुधारते हुए कम से कम एक सही प्रक्रिया के अनुसार सक्षम पदाधिकारी से अपना अनुमति ले लें, अन्यथा आने वाले दिनों में इन लोगों के विरोध में लोक भूमि अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए या तो उनकी लीज रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी या तो फिर उसको हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। चाईबासा शहर के टुंगरी मोहल्ला में जमीन कब्जा किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। यदि समय रहते हुए मामला का निपटारा नहीं किया गया तो विवाद बढ़ सकता है। टुंगरी मोहल्ला के वार्ड नंबर 5 स्थित वह जमीन गोदावरी देवी के नाम है। गोदावरी देवी ने जमीन का अन्य भाग हिमांशु शेखर, युगल प्रसाद भूत, पूर्णी देवी और ललता देवी को बिक्री किया था। गोदावरी देवी ने पूर्णो देवी को 3 कट्ठा 9 डिसमिल जमीन की बिक्री की थी। शेष जमीन खाली पड़ा हुआ था। खाली जमीन का शेष भाग पर नरेश अग्रवाल और अन्य के द्वारा कब्जा जमा लिया गया है। जमीन मापी में यह पता चला कि पूर्णो देवी के नाम से 3 कट्ठा 9 डिसमिल जमीन के बंदोबस्ती के बदले 6 कट्ठा जमीन पर कब्जा जमा लिया है। यह मामला सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कोर्ट में है। उस जमीन पर कब्जा को बरकरार रखने के लिए कई लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं खाली पड़ी जमीन पर कब्जा जमाने को लेकर मोहल्ले के लोग भी एकजुट होकर जमीन को कब्जा से मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि उस जमीन को कब्जा से मुक्त कराकर वहां भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल,
जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। मानव अधिकार सहायता संघ के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी के नेतृत्व में सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कुल 32 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। राहुल तिवारी ने सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद देते हुए जल्द ही मानव अधिकार सहायता संघ पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा रक्तदाताओं को सम्मानित किए जाने की बात कही। चाईबासा के सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में आज जिला स्तरीय ग्रामीण तथा स्वदेशी जनजातीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन और जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लक्ष्मी सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार वैसे ग्रामीण एवं स्वदेशी जनजातीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है जो लुप्त होने के कगार पर है। इसको संरक्षण देकर जनजातीय खेलों को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। इसमें गुलेल, तीरंदाजी, मटका दौड़, दौड़ी दौड़, भारा दौड़, सेकोर आदि खेल प्रतियोगिता का रूप ले चुका है। यह खेल हमारे बुजुर्ग खेला करते थे। इसमें युवा भाग लेकर इसे प्रचलित कर रहे हैं। इसे बचाने और बढ़ाने की जिम्मेदारी भी युवाओं की है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजय होकर प्रमंडल और राज्य स्तर में मेडल लेकर आए, इसकी उम्मीद करती हूँ। जनजातीय खेलकूद का जो आयोजन किया गया है, सबसे पहले झारखंड सरकार को बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जो हमारे पारंपरिक खेल जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खेला जाता था हमारे पूर्वजों के द्वारा, ये आज का डेट में पूरा ये लुप्त सा हो गया है। हम लोग सिर्फ नाम से कोई खेल को बस सुने हैं, लेकिन किस तरह खेला जाता है और क्यों खेला जाता है और कौन सा सीजन में इसको खेलते हैं, ये हम लोग को नहीं पता। और ये जो हमारा पारंपरिक खेल है ये लुप्त होते जा रहा है और हम लोगों को नहीं पता है। इसको बचाए रखने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से ये प्रयास किया है और ये वर्ष 2023 में पहली बार इसको पूरा झारखंड स्तर में इसको आयोजन करके इस खेल को बचाने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं झारखंड सरकार। जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने कहा कि ग्रामीण लुप्त खेल को सरकार धरातल पर लाने की कोशिश कर रही है। जितने भी खेल को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है, यह सभी हमारे पूर्वज काफी शौक से खेला करते थे। इस खेल में भाग लेने के लिए आदिवासी जनजातीय खिलाड़ी काफी संख्या में पहुंचे हैं। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को जिला खेल पदाधिकारी ने मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आज का ये दिन चाईबासा में स्वदेशी एवं जनजातीय खेल प्रतियोगिता के लिए रखा गया है और इस खेल का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जो बहुत पुराने और जनजातीय खेल हैं उनको धरातल पर लाकर राज्य स्तर पर उसको निखारना और संवारना है। इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में मटका दौड़, गुलेल, गेड़ी दौड़, भार दौड़ और ग्रामीण आर्चरी का खेल किया जाएगा और
इस गेम को विशेषकर उनके लिए रखा गया है जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, जनजातीय लोग हैं और अनुसूचित क्षेत्र के हैं। और आज के समय में और इस उद्घाटन समय में मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि इस पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। बहुत आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।